अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कब से आपके फॉर्म लगना स्टार्ट होगी, क्या लास्ट डेट रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेके बोपी ने कुछ चेंजेस लाए हैं, वो चेंजेस क्या है। इसी वीडियो में आपको पूरा समझाएगी। ये जो चेंजेस है वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के रिलेटेड है, प्राइवेट कॉलेज के रिलेटेड है। प्राइवेट कॉलेज में इस साल उन्होंने एक चेंज लाया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जो जो चेंजेस इस साल आए हैं वो इसी वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है इस साल बोपी में अप्लाई होगा। तो इस पे भी मैंने वीडियो इससे पहले बनाया था, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ कि क्या क्या रिजर्वेशन आपकी रहेगी। ओपन मेरिट के लिए 50 पहले रहती थी, अब इनके 30% या 35% के अराउंड रहेगी, क्योंकि 10% एसटी में ऐड होगी और 10% इनको जो है हर सेंटर रिजर्वेशन में कट होती है। तो शेड्यूल कास्ट के 8%, शेड्यूल ट्राइब के 10% और आरबीआई के 10%, जो एक्चुअल लाइन स्टूडेंट्स हैं उनके 4%, ओबीसी स्टेट लेवल पे नहीं होती है। उसके बाद हर सेंटर रिजर्वेशन, अगर आप डिफेंस पर्सन के चाइल्ड हो तो 1%, अगर आप पुलिस फोर्सेस के बच्चे हो तो आपको 1% मिलेगा। सपोर्ट्स कैटेगरी 1%, ईडब्ल्यूएस भी स्टेट लेवल पे नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग क्या चेंज है। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें मैंने एनालिसिस किया था कि जेके बोपी का जो आपका कट ऑफ का इम्पैक्ट है इस साल क्या है, उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे। तो वो वीडियो भी आप देखना। तो प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो ये है कि इससे पहले क्या होता था, जो जेके बोपी एंट्रेंस कंडक्ट करता था, उसके बाद काउंसलिंग करता था, उसके बाद आपने एडमिशन उसके बाद आपने करना पड़ता है। 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला आपको एग्ज़ाम देना है, दूसरा आपको काउंसलिंग में जाना है, काउंसलिंग में जब आप सिलेक्ट होगे तो फिर आपको एडमिशन करना पड़ता है। इस साल पिछले साल तक क्या होता था, जेके बोपी जितनी भी काउंसलिंग के राउंड्स करता था, पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स फिल करता था, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की सीट्स फिल करता था। लेकिन क्या होता था कि प्राइवेट कॉलेज के सारे सीट्स फिल नहीं होते थे। तो प्राइवेट कॉलेज के जो सीट्स है वो वैकेंट रहते थे, उसमें स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता था और प्राइवेट कॉलेज का भी नुकसान होता था। इस साल क्या होगा, जेके बोपी काउंसलिंग करेगा, पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स फिल करेगा, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के सीट्स फिल करेगा जितना वो कर सकता है। उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज उस पर खुद उस पर एडमिशन देगी उन सीट्स पे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज ने भी कोई नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया है कि हम किस बेसिस पे आपको एडमिशन बाद में देंगे। वो 12th मेरिट पे भी दे सकते हैं, वो बोपी के एंट्रेंस के स्कोर पे भी दे सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप एंट्रेंस भी दो, बाद में फिर देखते हैं क्या उनकी तरफ से क्या नोटिफिकेशन आती है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी आपके लिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करनी है तो सबसे पहले आप डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए JNK के। दूसरी आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा आपको 55% मार्क्स होनी चाहिए 12th में, और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको हर किसी सब्जेक्ट में, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 40% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क्स हर किसी सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स करना है इसके अंडर, तो सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एज आपको 17 ईयर्स होनी चाहिए, एज पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको हर किसी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स हर किसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और इसके लिए आपने जो 12th पास कर रखा है वो साइंस PCB, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, साथ में आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। तो ये भी आपके क्लियर है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की बात करेंगे तो इसके लिए आप डोमिसाइल आपकी JNK की होनी चाहिए, 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपका मार्क्स है 12th में, अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो 40% पर सब्जेक्ट, और अगर आप ओपन मेरिट से हो तो 50%। और आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना चाहिए 12th। सिलेबस उन्होंने जो रिलीज़ किया है, तो उन्होंने वो जो पिछले साल तक सिलेबस रहता था वही सिलेबस रिलीज़ किया है। जो नया सिलेबस इस साल आया है NCERT ने दिया है, उस सिलेबस को उन्होंने नहीं दिया है। जो पिछले साल तक जो सिलेबस रहता था वही सिलेबस उन्होंने दिया है। तो फिर भी देखते हैं, अगर उन्होंने उसमें कुछ चेंज लाया तो वो मैं उस टाइम पर भी आपको बताऊँगा। एडमिट कार्ड जो आपके रिलीज़ होगी वो आपके अलग से रिलीज़ होगी जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके ये मान के चले कि 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं। तो ये थे कुछ चेंजेस जो इस साल इन्होंने बोपी ने लाए हैं। अगर आपके फर्दर भी कुछ डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।